हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन के एक और नए वीडियो में। और आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे अपने घरों में। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मुझे मेरे गांव में किसी ने बुला रखा है और कहीं बाहर से आए हैं। वो मेरे ख्याल से डांग गांव से आए हैं। तो देखते हैं किस पर्पज़ से बुलाया गया है। ये हमारा गांव कोली तल्ली, जहाँ मुझे पहुंचना है थोड़ा सा आगे रह गया है। फिर चलते हैं। और ये देखा बाढ़ जी क्या करना चाहिए, हमें बाढ़ कर रहे हैं। बाढ़ उजड़ गई वहाँ पे। बांदरों का आतंक मेरा गाँव आना चाहिए। अरे सुखा चल। हाँ, ये सब मुंगेर कहीं लगनी चाहिए। सब मुंगरी खा के। और ये देखा हमारा बाढ़ जी हम अच्छे लम बैठ रही प्रधान जी यहाँ बैठा जी। हाँ प्रधान जी। और ये देखा यो हमारा गाँव में हमारा प्रधान को मकान ध्यान से चलिए। और चला आंधा मिलो लूँ था। तो ये है जी हमारे गांव कोली तल्ली की गलियारियाँ। और आजकल जहाँ देखो खूबसूरती, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, हरियाली हो रखी है। और ये देखा हमारा भाई बंधु का मकान। और ये हमारे दोस्त सुशील है। और बहुत ठीक ठाक चवा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे कुट्टी भाई के द्वारा मुझे इनवाइट किया गया है, शायद यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो। तो ये देखिए हमारे गांव में क्या मस्त लोकेशन है। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही शानदार दिखाई देता है। और यहाँ से खटलगढ़ नदी का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देता है। सामने है हमारा इंटर कॉलेज कोठला डांगू, और इधर से सही बीरोखाल। तो फ्रेंड्स, हमारे गांव में जो मकान है ज़्यादातर परंपरागत मकान है, यानी जो पटल से बनते हैं। और कुछ कुछ लेंटर वाले मकान भी हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारा गांव कैसा लग रहा है यहाँ से। जैसा कि मैंने कहा था, मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ किसी से मिलने। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर हम लोगों की बात हुई। जी। तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आप। नमस्कार सारे जितने भी हमारे सुनील भाई कोलरी वाले, इनके जितने भी शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, इन सबको मेरा नमस्कार। मैं सतीश कुमार रौथान, ग्राम डांग, ब्लॉक बीरोखाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में जी। मैं इनके बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है सुनील जी की, और बहुत प्रभावित हुआ हूँ जी। आज मेरे किस्मत अवभाग्य मेरा कि मैं दिल्ली से यहाँ पर किसी काम से कोलरी आया था। हमारे यहाँ पर पूजा से संबंधित कोई बात होनी थी जी। तो मैंने सुनील भाई को बोला कि मैं एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका बहुत बड़ा फ़ैन तो हुई मैं, लेकिन आपकी बातों से प्रभावित बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा। इसलिए मैंने उनको ऊपर से अपने पास बुलाया, क्योंकि हम दिल्ली के लोग हैं, उतना उनका घर काफ़ी ऊपर है, तो मैं चढ़ नहीं पाया। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तक मेरे पास तक आए हैं और मेरी बातें सुनी उन्होंने। बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, कुछ उनकी पर्सनल बातें हुई हैं सुनील जी की। और इन्होंने जो बहुत सारे क्षेत्र में, हमारे उत्तरांचल के क्षेत्र में यूट्यूबर के रूप में जो काम किया है, मैं अच्छी तरह याद करता हूं कि मेरे ही गांव के अंदर एक बूढ़ी थी जिनको इन्होंने इलाज करवाया, जिनके परिवार के लोग उनको छोड़ के चले गए थे। वो घिसीट घिसीट के चलती थी क्योंकि उनके पैर भी सही नहीं थे। इन्होंने अपने हाथ से उठा के उनको
हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया, उनको खाद्य सामग्री दी, लोगों ने भी इसमें हेल्प की। इस तरह का जो एक जिसके अंदर इंसानियत मैं कह सकता हूँ कि सुनील जी के अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इनका यूट्यूब दिन दुगनी रात चौगनी करे और इस तरह से हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का उत्थान ये करते रहे हैं। यहाँ की समस्याओं को, लोगों के जितनी भी समस्या हैं, बारीक से बारीक समस्याओं को यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो राज्य स्तर के लोग हैं, यहाँ तक पहुँचाएं और उनका निराकरण भी करें। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि ये एक सिर्फ मुझे एक ऐसा इंसान लगा, ऐसा यूट्यूबर लगा कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। एक क्या क्या समस्या होती है गाँव के अंदर, हमारे उत्तराखंड के लोगों के अंदर, यहाँ पलायन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया अपने यूट्यूब के अंदर। इन्होंने लघु उद्योग के बारे में बहुत विस्तृत रूप में बताया, जिसका मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। जिसमें कि मशरूम के फार्मिंग हो गई, जिसके अंदर ये क्या नाम है आपका गोट फार्मिंग हो गई, ये पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सब के ऊपर इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से काम किया है। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे आगे बढ़ने वाले इंसान, लोगों की समस्याओं तक पहुंचने वाले इंसान, जो लोगों की बातों को जनप्रतिनिधि के रूप में एक गांव से दूसरे गांव से स्तर ब्लॉक स्तर पर तक पहुंचाता हो, उसके बारे में किसी प्रकार की नकारात्मकता ना फैलाएं। इसको जितना प्रोत्साहन आप दे सकते हैं इसे दें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हमारे अपने क्षेत्र की, हमारे उत्तराखंड क्षेत्र की एक धरोहर है। इसको संभाल के रखें। इसकी पर्सनल समस्याएं भी इसने बहुत बताई अपनी, उन समस्या को भी दरकिनार करते हुए ये शख्स ऐसा निकला कि जिसने लोगों के दुख दर्द को समझा, लोगों के घरों में जाके मरते हुए वृद्ध लोगों के लिए इसने खाना जुटाया, उनको जीवित रखने की कोशिश की। और ऐसे कोशिश करने वाला इंसान ऐसे वो भी इस वक्त जिस वक्त के अंदर की हमारे गांव में लोग पलायन कर रहे हैं और अपने बुजुर्ग लोगों को, अपने बुजुर्ग माता पिताओं को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, ये इंसान उनको अपने हाथ से उनको निवालों का इंतजाम करता है, उनके रोग जो कोई भी बीमारियां होती हैं उसको सही करने की कोशिश करता है। ऐसे कोशिश करने वाले इंसान की कभी जिंदगी के अंदर हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी नकारात्मक जो दृष्टि रखते हैं इस यूट्यूबर की तरफ, सुनील कोलरी के वाले की तरफ, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो इस नकारात्मक को ना फैलाएं। एक अच्छे इंसान को इंसानियत के रूप में जो काम कर रहा है उसे करने दें। और यही सब कहते हुए मेरी इनके जो भी सुनील जी कोलरी के हैं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इनका ये जो काम है दिन दुगनी रात चौगनी हो, ये तरक्की करें। अपनी व्यक्तिगत समस्याएं तो इनकी हैं वो भी खत्म हो, साथ में हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे गढ़वाल की, जो हमारे पौड़ी गढ़वाल की, जो हमारे ब्लॉक के लिए काम कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे ढंग से और ज़्यादा कर पाएंगे और ज़्यादा हमारे इसके उत्तराखंड के लिए सोच पाएंगे। हम लोगों से इनके कामों से हमें बहुत लाभान्वित होंगे, ये मैं विश्वास है मुझे। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इनको पूरा सपोर्ट करें, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगे कभी किसी के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं मांगते हैं ये व्यक्तिगत इन्होंने आज तक हेल्प के बारे में कभी नहीं लिखा। इन्होंने जब भी समस्या उठाई दूसरे लोगों के लिए उठाई, दूसरे लोगों के लिए किया, उन लोगों के लिए किया कि जिनको आवश्यकता है। और वो आवश्यकता मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इनका साथ देंगे, उन आवश्यकताओं की पूरी करते रहेंगे ताकि हमारे उत्तराखंड की आवश्यकताएं पूरी होती रहें। आप जैसे लोग जब मदद करते हैं वो रियल बात को समझते हैं कि बात दिखाने के पीछे मकसद क्या है, तो तब जो है मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और दादी के लिए जिन लोगों ने मदद भेजी थी वो आप लोगों ने भेजी थी, मैंने तो सिर्फ उन तक पहुँचाई थी, है ना। जी जी। तो आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखें। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और कभी भी मेरे कोई व्यूअर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ। और कई बार ऐसा होता है नहीं मिल पाती, क्योंकि घर में ढेर सारी समस्याएं मैंने आपको तो बताई है। जी 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 जी। है ना। तो लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये घमंड आ गया, इसमें एटीट्यूड आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने व्यूअर्स का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखता हूँ। सुनील जी, मैं आपके सामने सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा। और आपके बड़ा उम्र में काफ़ी बड़े, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं दिल्ली से गेस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ और दिल्ली के अंदर मैं मिनिस्ट्री के अंदर अच्छे ओहदे पर था। और मैं आपके यूट्यूबर का मतलब जो भी आप वीडियो डालते हैं उसको लगातार फॉलो करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह के लोग बहुत रेयर होते हैं और आपके कामों से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। और मैं जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं या खिलाफ बोलते हैं, ये नकारात्मक भाव रखते हैं, लैग पुलिंग वाले जो काम करते हैं, मेरा आपसे
व्यक्तिगत रूप से ये अनुरोध है जी, कि जी। आप किसी की बातों पर ना आए, और जो आपका ये एक नोबल कॉज के लिए हाँ जी, काम जो चल रहा है, इसको बिल्कुल निरंतर करते जाएं, बिल्कुल। और किसी तरह से आप किसी की बातों में ना आए। आपका जो काम है वो काम हर कोई नहीं कर सकता है। आपके अंदर पृष्ठभूमि के अंदर आपके ये रग रग में मैंने देखा कि बसा हुआ है कि हाँ आप जी। लोगों के लिए भलाई करें, लोगों के काम करें, और इसमें हमारे को दिख रहा है। ये नहीं कि हम अपना आप बोल रहे हैं, जी, हमें जी। दिखा है और हमने आपके काम को देखा है, यूट्यूब के अंदर देखा हाँ है। जी। और मेरा सबसे अनुरोध है कि सुनील भाई जो कोलरी वाले हैं, इनको इनके मैक्सिमम आप वीडियो देख के इन्हें सब्सक्राइब भी करें, और साथ में इनको आइकन, बेल आइकन भी आप इनके लिए दबाएं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पा सके, और हमारा जो ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ये उसके लिए अधिक से अधिक इनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूट्यूब पे अगर मैं कामयाब हो गया तो मैंने ये नहीं सोचा है कि मैं दिल्ली में मकान बनाऊँ या कहीं बाहर शहर में मकान बनाऊँ। अगर जैसा लोग कहते हैं यूट्यूब से इतनी कमाई होती है वैसी होती है, अगर कभी मेरी ऐसी कमाई होना शुरू हो जाएगी तो ज़रूर मैं यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों, जब चैनल शुरू किया था इतना पता तो था सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, लोग वीडियोस देखेंगे, लेकिन लोग इतना दिल से जुड़ेंगे इसका मुझे आइडिया नहीं था। आज बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने दिल से जुड़े हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं। उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और रोहतान जी ने मुझे स्पेशली गांव में इसलिए बुलाया था क्योंकि वो मेरे घर की कंडीशन से वाकिफ़ है, काफ़ी पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं और उनको बहुत दुख होता है, चाहे सक्षम के बारे में हो, मेरे छोटे भाई के बारे में हो, या जो भी हमारे घर की कंडीशन है। तो वीडियो के माध्यम से उनको पता चला, और स्पेशली जो उन्होंने मुझे बुलाया था वो हमारा दुख बांटने के लिए उन्होंने बुलाया था, क्योंकि इतनी ऊपर वो आ नहीं पाए। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और मुझे उम्मीद है आप लोग यूँ ही अपना प्यार, अपना सहयोग जो है पहाड़ी जंक्शन चैनल पे बनाए रखेंगे। तो फिलहाल बने रहें वीडियो में, बने रहें चैनल में आगे, तो कुछ नए नए ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे।